हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल काफी स्वस्थ मस्त, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि जो ये वीडियो मैं दिखा रही हूं, अगर आप इसको मेरी ध्यान से सुन लोगे तो अपने आप आपका 15 घंटे पढ़ने का मन खोल उठेगा। वो कैसे उठेगा? तो आप इस वीडियो को देखना, और अगर जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करना। तो हम चालू करते हैं। जुलाई का महीना हम लोग एडमिशन लेते हैं, जब हम सोचते हैं इस साल हम तबाही बचा देंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारे माँ बापों को हम पर गर्व होगा, हम 90% लाके दिखाएंगे, वो हम पर प्राउड फील महसूस करेंगे। ये हम सोचते हैं। आज हम अब की बार हम इतना पढ़ेंगे, फिर हमारा इसी तरह से जुलाई अगस्त निकल जाता है, आता है सितंबर का महीना, और हम क्या करते हैं, देखते ही देखते हमारे 2 महीने निकल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अब हमारे अभी 2 महीने तो निकले हैं, अभी तो हमारे पास में काफी टाइम है, तो अब मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगा और मैं 80% तो लाके दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। फिर उसके बाद में आपका निकलता है सितंबर अक्टूबर, जो ओकेजन फेस्टिवल्स टाइम होते हैं, नवंबर, साथ में आती है फिर दिसंबर की बारी, और फिर हम सोचते हैं कि यार अब तो काफी टाइम निकल चुका है, अब तो मैं पढ़ाई जरूर करूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, पढ़ाई लेने बैठते हैं, और हमें लगती है ठंड, हम रजाई में बैठ के पढ़ते हैं, और रजाई में बैठते बैठते आती है हमको नींद। फिर उसके लिए हम छत पे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें लगती है गर्मी, नीचे अंदर कमरे में आते हैं तो लगती है हमें सर्दी। यानी कि ये महीना भी आपने सर्दी का जो सीजन आता है आपने निकाल दिया। आया जनवरी, 1 जनवरी, तो सोचते हैं अब नया साल का पहला दिन है और आज मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि देखते रह जाएंगे। और फिर क्या होता है कि अब मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे रेगुलर पढ़ूंगा। मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं पढ़ने का टाइम टेबल बनाऊंगा। ठीक है, हम टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन हम टाइम टेबल को नहीं देख पाते हैं, नहीं अमल कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगती है ठंड, और हम सोचते हैं कि अब के तो हम 70% लाके रहेंगे, लेकिन हम वो 70% भी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेट पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। आता है फिर उसके बाद में आपका फरवरी का महीना। यार तैयार हो जाओ, जो अब मैं तैयारी नहीं कर पाया वो मैं अब करूंगा। चलो मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर इंपॉर्टेंट लाइंस है उन्हें मैं याद कर लूंगा। ऐसे सोचते सोचते हम अपना वक्त बिता देते हैं। ठीक है, आता है एग्जाम टाइम, हम पेपर में एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, एग्जाम में आता है वही वाला क्वेश्चन जो हमको हमारी आंखों के आगे से निकला था, लेकिन हमने उसे याद नहीं किया। फिर हम मन में पता है क्या सोचते हैं, यार ये क्वेश्चन तो पेपर में था, हमको मैडम ने टिक भी करवाया था और हमने इसे याद नहीं किया, काश हम उस टाइम याद कर लेते। फिर आप जब अपने बगल वाले बच्चे को देख रहे हो तो वो सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री भर रहा होता है, तब आप मन में सोचते हो यार ये क्या लिख रहा है, यार ये क्या लिख रहा है जो सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री है। और पता है क्लास के बच्चे उस टाइम तो ये कह देते हैं मैं तेरी चुपचाप है ना नकल करा दूंगा, लेकिन उस टाइम सब दोस्त अलग हो जाते हैं और आपको कोई नकल नहीं करवा पाता। तो आप क्या रह जाते हो सोच में कि अब मैं पेपर में क्या लिखूं। अब आती है आपके बारी एग्जाम में, यार रिजल्ट के दिन। अब मैं रिजल्ट के बारे में आपको तो मैं क्या बताऊंगी। जब आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो आप रिजल्ट क्या चाहोगे? पता है आपके दिमाग में क्या आएगा? आप क्या कहोगे? आपके पास क्या बहाना होगा? आपके पास बहाना होगा टीचर ने अच्छे से ही नहीं पढ़ाया था, टीचर बहुत जल्दी पढ़ा रही थी, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आपका सारा ब्लेम टीचर पर चला जाएगा। आप उस टाइम ये ध्यान नहीं दोगे कि मैंने पूरा साल रजाई में बैठे, बिस्तर पर बैठे सिर्फ मोबाइलों से खेला था। मैंने मोबाइल में डाउनलोड करके वीडियोस देखी थी, मैंने रील्स देखी थी, मैंने शॉर्ट्स देखी थी, पर आपने ये नहीं देखा था कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बच्चों अभी भी समय है तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हारे लिए एक काम सौंप रखा है, सारी जिम्मेवारी उन्होंने अपने सर पे ले रखी है, सिर्फ उन्होंने एक काम बेटा आपको दे रखा है, पढ़ाई। और वो काम आप लोगों से नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्या रीजन है इसका? आप अपने मन से पूछो। आप एक बार दिल लगा के पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ो और वो भी मन से पढ़ो। मैं खुद कहती हूं आपको, अगर आपने मन से उस क्वेश्चन को याद किया ना तो आप 2 घंटे पढ़ लोगे। और 2 घंटे जिसने मन से पढ़ लिया ना वो 4 घंटे पढ़ लेगा। और जो 4 घंटे मन से पढ़ सकता है ना बेटा, वो 15 घंटे भी पढ़ सकता है। समझ गए ना? आप पढ़ सकते हो, आप में वो ताकत है, आप में वो सहूलियत है बेटा। आप सब काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बेटा समय निकालना होता है, बिस्तरों को छोड़ना होता है, मोबाइल को छोड़ना होता है। बेटा गर्मियों की छुट्टियों के दिन आएंगे जब आप सब काम करना, सब काम करना। आप मोबाइल भी चलाना, आप बिस्तरों को भी मत छोड़ना। जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? मैं वैसे गलत नहीं कह रही बेटा। अगर आपने पर डे अपने एक टाइम टेबल निश्चित किया कि मैं आज 2 घंटे पढ़ूंगा, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो वो 2 से 4 घंटे भी पढ़ सकता है। जो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता, एक बार वो मन से आधा घंटा पढ़ के देखे। बेटा बार बार कहते हैं माँ बाप, एक ही बात आपको बार बार बोलते हैं, हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों से आपकी पढ़ाई चाहिए। बेटा अब आपके पास जनवरी और फरवरी, आपके पास में 2 महीने रह रहे हैं। आप अपना निश्चित कर लो कि मुझे क्लास में क्या लेके आना है, मुझे क्या पोजीशन बनानी है। तो आप आज से ही निश्चित कर लो और अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि 1 तारीख आने में ज्यादा दिन नहीं है। सिर्फ आपके पास में 1 डे है, 1 डे है और 1 तारीख आने वाली है। जनवरी का पहला महीना आपका आने वाला है। तो मैं आपसे अभी से कह रही हूं कि मेरी बात को प्लीज गौर से सुनो, ध्यान से सुनो कि 1 तारीख को भी अपना वेस्ट मत जाने दो, उसमें भी 1 घंटा पढ़ो। अगर आपने 1 तारीख को ये कह दिया ना कि कोई नहीं, हम तो पर अब तो छुट्टियां पड़ रही हैं, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 4 दिन बाद पढ़ लेंगे, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप 1 तारीख से ही पढ़ना चालू करो और अपना सिलेबस देख के पढ़ो कि फाइनल में हमारे पास में क्या क्या आएगा। तो मैं गारंटी से कह रही हूं, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, आप 15 घंटे पढ़ सकते हो। आपके पास में 15 घंटे हैं। 6 घंटे आप क्या करते हो? सोते हो। 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा है, 7 घंटे। उसके बाद में आप 6 घंटे स्कूल भी जाते हो, 13 घंटे। फिर क्या करते हो? ट्यूशन जाते हो 2 घंटे, 14-15 घंटे। उसके बाद तो आपके 15 घंटे आपके हैं। 15 में से तो मैं कह रही हूं आप 3 घंटे ही पढ़ लो और सारा टाइम आप वेस्ट कर लो अपना बेटा। लेकिन वो 3 घंटे मन से दो, मन से दो वो 3 घंटे। और अपना पूरा सिलेबस, जब आपकी ये जो आपके पास में विंटर वैकेशन आया है, किसी के पास में 7 डेज का आया है, किसी के पास में 15 डेज का आया है, लेकिन जो ये विंटर वैकेशन आया है इसको यूज करो। इस ही विंटर वैकेशन में अपना सिलेबस अपना कंप्लीट कर दो, अपना लर्न चालू करो। और सबसे बड़ा टॉपिक होता है लर्न करने के बाद में लिख के देखो। मैं खुद कहती हूं आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रेगुलर क्लास की पढ़ाई कर ली ना तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद ट्यूशन देती हूं, लेकिन मैं कहती हूं आपको ट्यूशन की नीड नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनो और प्लीज 15 घंटे पढ़ने का जज्बा बनाओ। जब 15 घंटे पढ़ने का जज्बा बनाओगे ना तब आप 3 घंटे पढ़ पाओगे। मैं गारंटी लेती हूं इस चीज की। ठीक है, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। धन्यवाद।